धीमे स्वर में, ये कहानी है उस बच्चे की जिसने राजमहल छोड़कर जंगलों की राह पकड़ी, जिसने ऐश्वर्य को त्याग कर आत्मज्ञान का दीप जलाया। ये कहानी है गौतम बुद्ध की। शुभ संकेतक ज्योतिषी, राजा को महाराज। ये बालक साधारण नहीं है। यह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर विश्व को प्रकाश देने वाला संत। राजा शुद्धोधन गंभीर होकर, साधु नहीं, मेरा बेटा सिर्फ सम्राट बनेगा। उसे कभी दुख, मृत्यु, रोग इनका सामना नहीं होगा। रानी मायादेवी कोमल स्वर, परंतु महाराज सत्य से कब तक बचाया जा सकता है। नरेटर सिद्धार्थ बड़े हुए, सुंदर, शांत और सरल। उन्हें दुख क्या होता है इसका कोई अनुमान नहीं था। सिद्धार्थ 16 वर्ष के। आश्चर्य से, चन्ना यह वृद्ध क्यों कांप रहा है, इसका शरीर क्यों झुक गया। चन्ना सहायक धीमे स्वर में, ये वृद्धावस्था है स्वामी, हर कोई इसे झेलता है। सिद्धार्थ और यह व्यक्ति, इसका चेहरा पीला क्यों है। चन्ना ये रोग है, जीवन का हिस्सा। सिद्धार्थ आंखें गीली, और यह अंतिम दृश्य, ये क्या है। चन्ना धीरे से, मृत्यु। सिद्धार्थ आहत मन से, क्या हम सब यही अंत लेकर जीते हैं। सिद्धार्थ रात में पत्नी यशोधरा को निहारते हुए, मन में, यशोधरा, राहुल क्षमा करना, लेकिन मैं सत्य की खोज पर निकल रहा हूँ। जब तक जानूंगा नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, चैन नहीं मिलेगा। घोड़े की टापें, शांति का संगीत। नरेटर राजकुमार सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर निकल पड़े, एक प्रश्न के उत्तर की तलाश में, दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले। ऋषि सिद्धार्थ से, आत्मा को जितना भूखा रखो उतनी तेजी से वह मुक्त होती है। सिद्धार्थ 6 वर्षों से भूखा हूं, पर न सत्य मिला न समाधान। नरेटर अत्यधिक भोग भी सही नहीं और अत्यधिक तपस्या भी नहीं, उन्होंने चुना मध्यम मार्ग। संगीत में परिवर्तन, बांसुरी, जलध्वनि। सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे, गंभीर स्वर, जब तक सत्य नहीं जानूंगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। नरेटर 49 दिनों की साधना के बाद, पूर्णिमा की रात, सिद्धार्थ को मिला वह ज्ञान जिसकी तलाश में वे भटके थे। सिद्धार्थ अब बुद्ध धीरे से, अब मैं जान गया, दुख का कारण है तृष्णा और मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। शिष्य प्रणाम करते हुए, आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हैं बुद्ध, जागृत आत्मा। बुद्ध स्मित मुस्कान के साथ, जागो, जीवन क्षणिक है, करुणा और ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। नरेटर धीरे धीरे फेड आउट, और इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ बन गए भगवान बुद्ध, विश्व के सबसे महानतम प्रकाश स्तंभों में से एक। महल के अंदर रानी यशोधरा, प्रभु आज आप इतने शांत क्यों हैं, कुछ व्याकुल से लगते हैं। सिद्धार्थ मुस्कराते हुए, बस ऐसे ही, कभी कभी सोचता हूँ बाहर की दुनिया कैसी होगी, महल से परे क्या है। रानी चौंक कर, बाहर, लेकिन महाराज ने कहा है आपको बाहर जाने की क्या आवश्यकता। राजा शुद्धोधन सेनापति से, सुनो, सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर जाना चाहते हैं। ध्यान रहे रास्ते में कोई रोगी, वृद्ध या मृत न दिखाई दे, केवल सुंदरता, सौंदर्य और उत्सव। सेनापति जैसा आदेश महाराज। सिद्धार्थ और चन्ना रथ पर। सड़क पर एक वृद्ध कांपता हुआ चलता है, सफेद बाल, झुकी कमर। सिद्धार्थ आश्चर्यचकित, चन्ना वह कौन है, उसका शरीर क्यों कांप रहा है। चन्ना संकोच से, स्वामी ये वृद्ध है, उम्र के साथ शरीर दुर्बल हो जाता है। सिद्धार्थ और मैं, क्या मैं भी कभी ऐसा हो जाऊंगा। चन्ना नीचे नजरें, जी स्वामी, हम सब। एक बीमार व्यक्ति खांसता हुआ, पसीने से भीगा हुआ। सिद्धार्थ चौंक कर, चन्ना ये क्या हो रहा है उसे। चन्ना ये रोग है स्वामी, जीवन का हिस्सा। सिद्धार्थ आह भरकर, तो शरीर का सौंदर्य, शक्ति सब नश्वर है। एक शव को लोग उठाकर ले जा रहे हैं, पीछे रोती स्त्रियां। सिद्धार्थ द्रवित होकर, रुको चन्ना, ये क्या हो रहा है। चन्ना यह मृत्यु है स्वामी, हम सबका अंत। सिद्धार्थ गंभीर स्वर, क्या मेरा भी यही अंत होगा। चन्ना धीरे से, हर प्राणी का यही मार्ग है। एक शांत सन्यासी ध्यान में लीन है, चेहरे पर असीम शांति। सिद्धार्थ आश्चर्यचकित, और वह व्यक्ति, ये कैसे शांत है जबकि संसार दुखों से भरा है। चन्ना स्वामी वह सन्यासी है, उसने संसार त्याग दिया है, सत्य की खोज में है। सिद्धार्थ मन में, धीमे स्वर में, शायद यही मेरा मार्ग है, यही मेरा उत्तर। यशोधरा सो रही है,
पास में शिशु राहुल लेटा है। सिद्धार्थ उनके पास चुपचाप बैठते हैं। सिद्धार्थ मन में, यशोधरा, राहुल, क्षमा करना, मैं तुम्हारा नहीं बन सका, मेरा पथ अब इस संसार से परे है। वे राहुल के माथे को चूमते हैं। सिद्धार्थ धीरे से, पुत्र, एक दिन तुम समझोगे तुम्हारा पिता क्यों चला गया। सिद्धार्थ घोड़े कंथक पर सवार, चन्ना के साथ महल के पिछले द्वार पर। चन्ना घबराकर, स्वामी, आप सचमुच जा रहे हैं। सिद्धार्थ, हाँ चन्ना, सत्य की खोज में। ये जीवन, ये भोग विलास मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। चन्ना, कम से कम महाराज को बताइए। सिद्धार्थ गंभीर होकर, यदि बताऊं तो वे मुझे रोक लेंगे, मैं जानता हूं। चन्ना आंखों में आंसू, स्वामी, मैं आपके बिना। सिद्धार्थ कंधे पर हाथ रखकर, मुझे छोड़ आओ, फिर लौट आना, और किसी को कुछ मत बताना। जंगल में पहुंचकर सिद्धार्थ अपने राजसी वस्त्र उतारते हैं, केश कटवा देते हैं। सिद्धार्थ घने वृक्षों के नीचे, आज से न मैं राजकुमार हूं, न किसी कुल का सदस्य। मैं अब केवल एक साधक हूं, सत्य का पथिक। अपने गहने, वस्त्र चन्ना को सौंपते हैं। सिद्धार्थ, इन्हें मेरे पिता को दे देना और कहना, आपका पुत्र अब बोध की खोज में निकला है, कृपया उसका मोह छोड़ दीजिए। चन्ना रोते हुए प्रणाम करता है। सिद्धार्थ तपोवन में वर्षों तप करते हैं, कड़ी साधना, उपवास, ध्यान। सिद्धार्थ कमजोर स्वर में, मैंने शरीर को कष्ट दिए, सांसें रोकी, भूखा रहा, लेकिन अभी तक न कोई उत्तर मिला, न ही शांति। पास में एक वृद्ध ऋषि, हे तपस्वी, आत्मा को कष्ट देने से सत्य नहीं मिलता। सत्य तो मध्य मार्ग में है, संतुलन में है। सिद्धार्थ गहरे चिंतन में, मध्य मार्ग। एक दिन नदी किनारे अचेत पड़े सिद्धार्थ को गांव की युवती सुजाता खीर देती है। सुजाता विनम्र स्वर में, हे भिक्षु, आप बहुत दुर्बल हैं, ये खीर ग्रहण करें। सिद्धार्थ खीर लेकर मुस्कराते हैं। धन्यवाद, शायद आज पहली बार मैंने समझा कि सत्य पाने के लिए शरीर का पोषण भी आवश्यक है। सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठते हैं। सिद्धार्थ स्वर में दृढ़ता, जब तक मैं अल्टीमेट ट्रूथ को नहीं जान लेता, मैं यहां से उठूंगा नहीं, चाहे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। मारा, मोह, भय और अहंकार का प्रतीक सिद्धार्थ को विचलित करता है। मारा गर्जना करते हुए, तू कौन है जो सत्य का दावा करता है? तेरे पास क्या अधिकार है? देख, ये भय, ये मोह, ये शक्ति। सिद्धार्थ आंखें बंद, शांत स्वर में, मारा, तू केवल भ्रम है। मैं अब मोह, क्रोध, अहंकार के परे हूँ। मैं केवल जागा हुआ बनना चाहता हूँ। मारा अंततः लुप्त हो जाता है। सूर्योदय। वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ सिद्धार्थ की आंखें धीरे से खुलती हैं। चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और शांति। सिद्धार्थ धीरे धीरे उठते हुए, अब मैं जान गया, संसार दुख है, पर दुख का कारण उसका अंत और मार्ग भी है। मैं अब बुद्ध हूँ, जाग गया हूँ। बुद्ध 5 तपस्वियों के पास पहुंचते हैं, जो पहले उन्हें छोड़ चुके थे। भिक्षु 1 कठोरता से, हमने तुम्हें त्यागा था, अब क्यों आए हो? बुद्ध शांति से मुस्कुराते हैं, तुमने मुझे तब छोड़ा जब मैं सत्य के समीप था, अब मैं तुम्हें वही सत्य देने आया हूँ। भिक्षु 2 आश्चर्य से, तुम्हारा चेहरा जैसे कोई जाग गया हो। बुद्ध, मैं अब सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध हूँ, और आज मैं तुम्हें बताऊंगा 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, जिससे दुख का अंत संभव है। डैश डैश डैश। स्क्रॉल 4 आर्य सत्य संक्षेप में। 1 जीवन दुखमय है। 2 दुख का कारण तृष्णा है। 3 तृष्णा का अंत संभव है। 4 उस अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। 5 भिक्षु बुद्ध के शिष्य बनते हैं, संघ की शुरुआत होती है। भिक्षु, हे भगवान, हम भी आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं। बुद्ध, अब से तुम मेरे केवल अनुयायी नहीं, धम्म के वाहक हो। जहां जहां अंधकार है, वहां ज्ञान की ज्योति लेकर जाओ। कई वर्षों बाद बुद्ध अपने नगर कपिलवस्तु लौटते हैं। यशोधरा आंखों में आंसू, तुम बिना कुछ कहे चले गए थे, अब क्यों आए हो? बुद्ध विनम्रता से, तब मैं खोज में था, आज उस सत्य को तुम्हारे साथ बांटने आया हूँ। राहुल बुद्ध के पास आता है। राहुल, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? बुद्ध मुस्कराकर, तुम मेरे पुत्र नहीं, अब धम्म के पुत्र बनोगे। बुद्ध वृद्ध हो चुके हैं, शरीर क्षीण है, शिष्य आनंद पास है। आनंद रूंधे स्वर में, भंते, अब हम क्या करेंगे जब आप नहीं होंगे? बुद्ध धीरे से मुस्कुराते हुए, आनंद, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो।
मेरे शब्द ही अब तुम्हारा मार्ग है। धीरे धीरे बुद्ध लेट जाते हैं, मुस्कुराते हुए आंखें बंद करते हैं। नरेटर, एक राजकुमार जिसने सब कुछ त्याग दिया, एक साधक जिसने वर्षों तक तप किया, एक बुद्ध जिसने संपूर्ण युग को बदल दिया और अंततः शांति में विलीन हो गए। पहला भाग, सिद्धार्थ का जन्म और बचपन। दूसरा भाग, चार दर्शन और वैराग्य। तीसरा भाग, महाविनिष्क्रमण महल त्याग। चौथा भाग, बुद्धत्व की प्राप्ति। पांचवा भाग, धर्म प्रचार, उपदेश और परिनिर्वाण।